हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नई वीडियो में। आज हम आप लोगों के सामने क्लास 12th का हिस्ट्री पेपर इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं और ये सभी क्वेश्चन 2023 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि ये जो सभी क्वेश्चन टोटल 40 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, ये सभी क्वेश्चन 2021 के मॉडल प्रश्न पत्र का है। देखिए, वर्ग 12 है, विषय क्या है? इतिहास है। आप लोगों को पता होगा कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने ये बताया है कि जब तक आपका न्यू मॉडल पेपर नहीं आ जाता है, आप लोग पुराना मॉडल पेपर से तैयारी कीजिए, क्योंकि न्यू मॉडल पेपर जो आने वाला है सेम इसी टाइप का रहने वाला है। इसलिए हम अभी आप लोगों को 2021 के मॉडल प्रश्न पत्र का क्वेश्चन बताने वाले हैं। हम आप लोगों को डिटेल्स में बताएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। तो मोहनजोदड़ो का खोज जो है ये किया था रखालदास बनर्जी ने। अब रखालदास बनर्जी कौन था? रखालदास बनर्जी जो था वो प्रसिद्ध इतिहासकार था और इसका जन्म जो हुआ था 12 अप्रैल, कब हुआ था? 12 अप्रैल 1885 को हुआ था। 1885 ईस्वी को हुआ था और इनका जन्म जो हुआ था मुर्शिदाबाद कोलकाता में हुआ था। मुर्शिदाबाद कोलकाता में हुआ था। आपको समझ में आ गया होगा कि मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? रखालदास बनर्जी ने किया था। ये प्रसिद्ध इतिहासकार था। अगर आपका इसका जन्म पूछ लिया जाए तो जन्म जो है 12 अप्रैल 1885 ईस्वी को मुर्शिदाबाद कोलकाता में हुआ था। क्वेश्चन नंबर सेकंड आ जाइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है कि डॉकयार्ड यानी गोदीवाड़ा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ। तो ये प्राप्त हुआ था, ये लोथल से प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। और इसका खोज किसने किया था? इसका खोज किया था SR राव। SR राव ने किया था। इसका खोज किया था SR राव ने किया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है कि मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे। तो मौर्य वंश के अंतिम शासक जो थे बृहद थे। कौन थे? बृहद थे। अगर आपको प्रथम शासक पूछ लिया जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। और अंतिम शासक बृहद थे। देखिए, इसमें फर्स्ट और लास्ट पूछा जाता है। तो फर्स्ट अगर पूछेगा तो चंद्रगुप्त मौर्य और लास्ट पूछेगा तो हो जाएगा बृहद। कौन हो जाएगा? बृहद हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे। तो अर्थशास्त्र की रचयिता जो थे कौटिल्य थे। कौन थे? कौटिल्य। अब इसका और नाम जो है चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। इसका अलग अलग नाम है। आ तो कौटिल्य बोल सकते हैं, आ तो चाणक्य बोल सकते हैं, आ तो विष्णुगुप्त बोल सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। आ तो चाणक्य भी बोल सकते हैं, आ तो विष्णुगुप्त बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि मृतकों का टिल्ला किसे कहा गया है। तो मृतकों का टिल्ला जो है मोहनजोदड़ो को कहा गया है। मोहनजोदड़ो को क्या कहा गया है? मृतकों का टिल्ला कहा गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है हड़प्पा नगर की खोज किस वर्ष हुई। तो हड़प्पा नगर की खोज जो हुआ है 1921 ईस्वी को हुआ। कब हुआ था? 1921 ईस्वी को हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करते हुए लड़की की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई। तो सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करते हुए लड़की की जो मूर्ति प्राप्त हुई थी ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। कहाँ से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि मौर्य समाज की स्थापना किसने की। तो मौर्य समाज की स्थापना जो है वो किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। प्रथम शासक भी चंद्रगुप्त मौर्य है तो स्थापना भी किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि मौर्य समाज में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। तो इसका प्रचलित मुद्रा जो था, पैसा जो था, इसका नाम पन था। क्या था? पन था। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि मुद्राक्ष लेखक निम्न में से कौन है। तो इसका लेखक कौन है? मुद्राक्ष का जो लेखक हैं ये कौन है? तो इसका जो
है विशाखा दत्त हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, डी नंबर विशाखा दत्त हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि निम्न में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है। तो मौर्य वंश के शासक जो है वो अजात शत्रु नहीं है, बाकी तीनों क्या है, ये मौर्य वंश के शासक है। जैसे बिंदुसार भी मौर्य वंश के शासक हैं, अशोक भी हैं और चंद्रगुप्त मौर्य हैं। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम शासक होंगे, बिंदुसार सेकंड हो जाएंगे और अशोक शायद 3rd या 4 नंबर में आता है। क्वेश्चन नंबर तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। डी नंबर कैसे होगा, क्योंकि ये जो है मौर्य वंश का शासक नहीं है, बाकी मौर्य वंश के शासक हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया। तो इसको पराजित जो किया है 305 ईसा पूर्व किया है, 305 ईसा पूर्व किया है, इसको पराजित किया है। क्वेश्चन नंबर 13 आ जाइए। 13 बोल रहा है अमरावती का स्तूप किस राज्य में स्थित है। तो ये जो स्थित है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या, ए, ये है आंध्र प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं निम्नलिखित में से किस में संकलित हैं। तो बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं जो है निम्नलिखित में से किस में संकलित है। तो ये संकलित हैं जातक कथा में, जातक कथा में इसका संकलित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सेकेंड हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है भोपाल की किस बेगम ने सांची के स्तूप के संरक्षण में योगदान दिया। तो ये जो योगदान दिया था किसमें, ये दिया था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा, बी और सी दोनों ने योगदान दिया था, बी और सी। शाहजहां बेगम ने भी दिया था और सुल्तान जहां बेगम ने भी दिया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा, बी और सी दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाइए। 16 बोल रहा है कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो बुद्ध के बचपन का नाम जो था सिद्धार्थ था। क्या था, सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर का जन्म जो हुआ था ये हुआ था वैशाली में। कहाँ, वैशाली में हुआ था। वैशाली कहाँ पड़ता है, कुंडग्राम बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, कुंडग्राम बिहार में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 18 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो इसका संस्थापक जो थे अस्तुलभद्र थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सेकेंड हो जाएंगे, बी नंबर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाइए। 19 बोल रहा है स्तूप संबंधित है निम्न से, मतलब किससे संबंधित है। तो ये जो संबंधित हैं, स्तूप जो संबंधित हैं ये बौद्ध से संबंधित है। किससे संबंधित है, बौद्ध से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। इस बोल रहा है कि कुनल वन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीत किस शासक के काल में हुई। तो ये जो हुआ था कनिष्क में, और ये कब हुआ था, कुषाण वंश। कौन सी, कुषाण वंश में। ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। कनिष्क मतलब कुषाण वंश के शासक में हुआ था, कुषाण वंश के शासक में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाइए। सूफी परंपरा में पीर से क्या अर्थ है। तो सूफी परंपरा में पीर से अर्थ मतलब होता है गुरु। पीर से का मतलब क्या था, गुरु। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, 21 का ए हो जाएगा। पीर से क्या अर्थ है, गुरु का अर्थ होता है। आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाइए। 22 बोल रहा है भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का योगदान था। तो भक्ति एवं सूफी आंदोलन संतों का योगदान जो था धार्मिक सद्भाव में भी था, हिंदू और मुसलमान में एकता में भी था, सामाजिक सद्भाव में भी था। इनमें से सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में आ जाइए। बोल रहा है भक्ति आंदोलन भारत के किस क्षेत्र से प्रारंभ हुआ था। तो भक्ति आंदोलन जो हुआ था दक्षिण क्षेत्र से। किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ था, दक्षिण क्षेत्र से प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाइए। कीर्तन को प्रारंभ करने वाले संत का क्या नाम था। तो कीर्तन को प्रारंभ करने वाला संत का जो नाम था वो था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है। तो निजामुद्दीन औलिया जो है ये संबंधित हैं ये चिश्ती से। किसमें, चिश्ती से संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाइए। बोल रहा है कि तालवंडी किस
का जन्म स्थान है। तालवंडी जो है किसका जन्म स्थान है? तो ये जो है गुरु नानक का, किसका है? गुरु नानक, मतलब नानक यहाँ लिख दिया है लेकिन हो जाएगा गुरु नानक जो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है किस काल में प्रशासन में न्यायाकर व्यवस्था एवं अयंगार व्यवस्था प्रचलित थी? तो ये प्रचलित था विजयनगर काल में। किसमें प्रचलित था? विजयनगर काल में प्रचलित था। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 28 पे। इसमें बोल रहा है 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? तो 1565 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था ये तालीकोटा युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? तालीकोटा युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 29 पे। इसमें बोल रहा है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है क्वेश्चन नंबर कितना? 29, ये 1336 ईस्वी में हुआ था। 1336 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाइए। इसमें बोल रहा है कृष्णदेव राय किस साम्राज्य के राजा थे? तो कृष्णदेव राय जो थे विजयनगर साम्राज्य के राजा थे। कहाँ के राजा थे? विजयनगर साम्राज्य के थे। क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाइए। बोल रहा है प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? तो ये जो थे विजयनगर में ही स्थित हैं। और विजयनगर कहाँ पड़ता है? ये कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाइए। बोल रहा है कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? तो जो अष्ट दिग्गज थे वो 8 तेलुगु कवि थे। 8 तेलुगु कवि थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाइए। विजयनगर की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर की स्थापना जो है हरिहर एवं बुक्का ने किया था। हरिहर एवं बुक्का ने किया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है कि अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो ये जो किया था अबुल फजल ने किया था। अबुल फजल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है प्रथम पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्रथम पानीपत का युद्ध जो लड़ा गया था 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाइए। आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो ये टोटल 5 भागों में विभक्त है। कितने भागों में विभक्त है? 5 भागों में। क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाइए। बोल रहा है अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो अकबर का वित्त मंत्री जो थे वो थे टोडरमल थे। कौन थे? टोडरमल थे। देखिए उस समय भी वित्त मंत्री होते थे, विदेश मंत्री होते थे, तो अकबर के शासनकाल में कौन थे? टोडरमल थे। क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाइए। बोल रहा है तंबाकू पर किस शासन ने प्रतिबंध लगाया? तो तंबाकू पर जो प्रतिबंध लगाया था ये किसने लगाया था? तो ये लगाया था जहांगीर ने। जहांगीर ने अपने शासनकाल में तंबाकू खाने पर क्या लगा दिया था? प्रतिबंध लगा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 39 आ जाइए। इसमें बोल रहा है मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है पोलज। क्या कहा जाएगा? पोलज। क्वेश्चन 39 का क्या जाएगा? ए हो जाएगा। पोलज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाइए। बोल रहा है मुगल काल में साम्राज्य की आय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन क्या था? तो ये जो था जकात था। क्या था? जकात। मुगल काल में साम्राज्य की आय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन क्या था? जकात था। आई होप आपको समझ में आ गया। हम आप लोगों को 40 क्वेश्चन डिटेल्स में बता दिए। जब तक न्यू मॉडल सेट नहीं आ जाता तब तक हम पुराना मॉडल सेट से तैयारी करेंगे, क्योंकि झारखंड एकेडमी बोर्ड ने कह दिया है कि आप अभी पुराना मॉडल सेट से तैयारी कीजिए। तो पुराना मॉडल पेपर से जब आप तैयारी कर लीजिएगा तो न्यू मॉडल पेपर में आपको सेम इसी तरह का कई क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इससे क्या हो जाएगा? आप लोगों को आसानी हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।